दिया कि इनको नहीं जाना, हम चले जाएंगे। भाई आप जाओ। बहुत आनंद हुआ आपके साथ मिलकर। बोले एक तो दोस्त कहते हो, मित्र कहते हो, फिर बाद में कहते हो कि नहीं आप जाओ, आप बैठो। श्री कृष्ण करते बैठ गए और बैठ करके जब पहुंचे द्वारका में, और उधर बोलते हैं कि यह जो नगरी दिखाई दे रही है, वह महल दिखाई दे रहा है, वह द्वारिका नाथ का है। आप जाओ, हम जाते हैं, हमको इधर जाना है। द्वारिका नगरी के सामने सुदामा को पहुंचा करके भगवान वहां से निकल जाते हैं और जल्दी से आकर के अपने राज। अब चले हैं प्रभु सुदामा जी और आगे की ओर बढ़ते आए, बढ़ते गए, बढ़ते जब महल के नजदीक आए, इधर उधर गिरते, डगमगाते, कांपते, जैसे तैसे करके जब द्वारपाल के पास पहुंचे तो द्वारपालों से पूछते हैं द्वारका नाथ से मिलना है। द्वारपालों ने कहा कौन हो? बोले मेरे बचपन का यार है, हमारे द्वारकाधीश। अब द्वारपाल विचार करते हैं कहाँ द्वारकाधीश, कहाँ यह भिखारी फटा पुराना, यह क्या मित्र हो सकता है? यह कोई मित्र नहीं है। द्वारपालों ने फिर से भगाया उनको, जाओ तुम कौन हो, यहाँ मिलने आए हो? कोई मित्र नहीं, तुम तो भिखारी लग रहे हो। और कहाँ यह द्वारिका नाथ, द्वारिकाधीश, और आप कह रहे हो कि द्वारिकाधीश हमारे मित्र हैं। फिर भी सुदामा घूमते घूमते फिर आते डगमगाते, कांपते, जैसे तैसे करके धोती पकड़ते हुए और मित्र से मिलने का इच्छा और प्रबल हुआ और जल्दी से द्वारपाल के पास है। फिर द्वारपाल ने कहा सुनाई नहीं पहुंचाता है, और सुदामा बार
सोने की चमचमाती हुई अब क्या जीवन हुआ
मर्यादा से उनको स्मरण नहीं किया, साम्ब यह गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और तो इन सभी के साथ बैठ करके इसका सेवन करें। विद्यापान में व्यक्त समझाया शिकार करने के लिए जंगल की ओर बढ़े, शिकार करने लगे। और भगवान द्वारकाधीश थके हुए, हारे हुए विचार कर रहे थे कि अब समय सीमा थके हुए वृक्ष के नीचे लेट करके आराम कर रहे थे। और उसी समय वह जरा नाम का बहेलिया जंगल में प्रवेश करता है, शिकार करता है। शिकार करते करते एक वृक्ष के पीछे खड़े होकर के देखता है भगवान चमक रहा था। इतनी जोर करके छोड़ा कि जा करके भगवान सोए हुए के पैर के अंगूठे पर वही लगता है। और भगवान को जब तीर लगा तो भगवान समझ जाते हैं कि अब स्वधाम जाने का समय आ गया। समझ ही गए थे कलयुग का प्रवेश हो चुका और मेरा कहना भी निश्चित है क्या भगवान तो धर्म की स्थापना के लिए आए थे और धर्म स्थापना हुआ।
अब हम समझ आए, जब जब पाप बढ़ेगा इस पृथ्वी पर, तब तब रूप ले करके किसी ना किसी रूप में हम आएंगे। और जैसे का भेड़िया दौड़ते दौड़ते जब आया, भगवान को देख रहा है तो खूब शोकातुर बन के रोने लगता है। रोते रोते कहता है, प्रभु हमें क्षमा करें, हम हरिनाम नहीं पाए। हमने तो ये समझा कि कोई मृग है, तो समझ गए कि मृग है, मृग समझ करके बाण छोड़ दिया। प्रभु कहते हैं कि हे बहेलिया, चिंता मत करो, यह तो होना ही था, यह समय तो पहले से ही निर्धारित हुआ था। उन्होंने कहा मैं समझ नहीं पाया भगवान। तब जाकर के भगवान कहते हैं, त्रेता युग में मैं राम था और तुम्हारा जन्म बाली के रूप में हुआ था। हमें वृक्ष से के पीछे से चिपक करके उस समय सुग्रीव का साथ दिया और तुमको मैं तीर मारा, मृत्यु तुम्हारी हुई। तो उसी समय जब आपने हमसे कल्प लिया था, तब हमने कहा था द्वापर में आपके द्वारा मेरा सुधार होगा। और वही द्वापर में कलयुग सीमा शरण पे है। और उसी समय वह विधि का विधान था। और इस जन्म में मैं कृष्ण और तुम बहेलिए के रूप में आ उसी वृक्ष के पीछे से हमको तीर मारे और आकर के मुझे लगा अब यह शरीर नश्वर है और यह शरीर के अंदर रहा हुआ प्राण जीव अब निकल जाए। बहेलिया भगवान कहते हैं कि जीवन तो रेल के डिब्बे की तरह है, आता है जाता है मनुष्य, उसमें आता है उतर जाता है, फिर स्टेशन है, फिर चढ़ गया उतर गया, यह सीमा चरण चलता रहा। तो जब पाप बढ़ेगा तब तक हम फिर से अवतार लेकर के आए। और उसी समय एक भाव प्रकट हो जाता है, जीवन तो भैया एक रेल है, उसमें पैसेंजर का भी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है,
शरीर में खुजली हो जाए। तो मिट्टी मिट्टी ताली सभी बननी चाहिए। हे प्रिया, जब पांडवों को खबर पड़ी, पांडव दौड़ते दौड़ते सुनते बिलखते रोते दौड़ते आते हैं और भाई का बहुत दुखी हो जाते हैं और
के कारण होता है तो भगवान का शरीर जल जाता है, पर भगवान का हृदय नहीं जलता। भगवान का अर्जुन जी ने भगवान हृदय ले लिए। द्वारिकापुरी में जो समुद्र था उस समुद्र में छोड़ देते हैं कि प्रभु हृदय कोमल है, यह आपको सौंप रहा हूँ, आप रक्षा करें। और जब समुद्र के अंदर छोड़ते हैं तो वह द्वारकापुरी में से तरते तरते वह हृदय इस कोने से निकल करके उस कोने पहुंचता है। कहाँ, किस कोने पर, कहाँ पहुंचता है मालूम है? इस कोने से निकल करके द्वारकापुरी में से निकल करके जगन्नाथपुरी में पहुंचा। और जब जगन्नाथपुरी में पहुंचता है तो जो जगन्नाथपुरी गया होगा उनको मालूम होगा भगवान जब पुजारी जी वहां पे आरती पूजा करते हैं तो भी वह बंद रखा हुआ होता है। साल भर में एक बार उनका दर्शन करने को मिलता है, पर पुजारी की सेवा करते पर पट्टी लगाई जाती है और आंख पर पट्टी लगा करके भगवान का सेवा पूजा करके फिर से रख दिया जाता है। आज भी भगवान का हृदय निकल करके जगन्नाथ जी में है और जो गया होगा वहाँ उसको मालूम नहीं है। और तो वहाँ पे भगवान की कृपा से एक नगर में से भगवान राम पहुंच करके दूसरे नगर में वह कली काल में भी अमर के नाम से जाने जाते ऐसे जगन्नाथपुरी भगवान विशा जगन्नाथ। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जगन्नाथ। जो जगन्नाथ जी कृष्ण बलराम और उनकी बहन तीन ही हैं और बड़ी बड़ी आंखें हैं। वहां पे कहते हैं कि भगवान कि श्री कृष्ण भगवान को जो एकादशी का व्रत करता हो या न भी करता तो ऐसा कहा गया है कि एकादशी के दिन चावल घर पे बनाना नहीं चाहिए और भात खाना भी नहीं चाहिए, दोष लगता है। पर एक आप वृंदावन जाएं, मथुरा जाएं, गोकुल जाएं, पर एकादशी के दिन आपको दो जगह ऐसा है जहाँ पे आपको एकादशी के दिन भी चावल का प्रसाद मिलेगा, है जगन्नाथपुरी में और दूसरा बद्रीनाथ में देखने को मिलता है। जब आपको जगन्नाथ में खिचड़ी का प्रसाद मिलता है तो के बिना उसे छपा जाता है, जो मिलता है सब लाइन से नीचे से ऊपर मटका तैयार हो जाता है। और भगवान की इतनी विशेषता है, लाइन से मटका रखा जाता है, नीचे वाला पहला पकड़ना चाहिए। तो भगवान जगन्नाथ की इतना कृपा है, इतनी कृपा है कि नीचे वाला बाद में पकड़ता है, पहले ऊपर वाला तैयार हो जाता है। यह भगवान की विशेषता है। बोलिए जगन्नाथ भगवान की।
का बना है। क्यों कहते हैं कि प्रसाद नाम है, प्रसाद। प्रसाद की महिमा क्या है? का मतलब प्रभु, का मतलब साक्षात, का मतलब एकदम शुद्ध, एकदम निर्मल और एकदम परमात्मा का त्याग करते हुए ग्रहण करते हैं और स्वयं परमात्मा कार्य करके सबकी मनोकामना पूर्ण करके पावन मन के अंत काल में वैकुंठ प्राप्त कराते हैं। और यही सुखदेव जी बार बार परीक्षित जी को समझाते कहते हैं कि हे परीक्षित, अब समझ आ गया है। और आज के अंदर कहते हैं कि कलयुग में कहा गया है, लिखा हुआ है कि जब जब भगवान लिखा है जब जब कलयुग का होगा तो कलयुग के अंत में कलयुग की अवतार के रूप में भगवान संभल राम के घर कल की अवतार में जन्म ले घोड़े पर सवार होकर के और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। और इसी के साथ सुखदेव जी को पास आते हैं। जैसे ही परीक्षित जी श्रवण के साथ साथ जैसे ही हुआ और पूरा होने के बाद परीक्षित जी पूछ करके देवराज का पूजन करते हैं, भागवत भगवान की पूजन करते हैं। और भगवान कहते हैं कि जब मेरा त्याग किया तभी से मैं स्वरूप इस भागवत रूपी पुस्तक के अंदर हर एक पल में मैं अपना ज्ञान छोड़ गया, अपना नाम छोड़ गया। जो भी व्यक्ति इस कथा का श्रवण करेगा, पढ़ेगा और भागवत करेगा उसके होगा। इसीलिए पोथी की पूजा होती है, करने के बाद प्रसन्नचित्त होकर जब भागवत करके उतरते हैं उसी समय माना गया और बच्ची जी को मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसी के साथ आज हम सभी विदा लेंगे। समय पूरा हुआ। जब तक हमारा आपका संग था तब तक रंग के साथ हंसते रहे, मिलते रहे, कथा सुनते रहे, कथा सुनाते रहे। कहते हैं कि यह जो प्रेम होता है तो किसी के साथ रहने लगे तो अपने आप प्रेम बन जाता है। आप सभी से प्रेम लगा, आप सभी आए, हमको भी यह बातें करेंगे और आप सभी एकाग्रता के साथ ज्ञान बात को सुनते। तो कहा गया है
की जिंदगी है हमारी आपकी, कितने दिन के? 7 ही दिन की। जैसे सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुनाए, परीक्षित तुम्हारा 7 का ही समय है, 7 दिन में जो करो ना हो करो। तो ऐसे हमारी आपकी जीवन जिंदगी 7 दिन की है। गिनती करिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। कितना दिन हुआ? 7। तो सोमवार को क्या करिए? तो बताते हैं सोमवार को हम आप आए, इस संसार में आए, और मंगलवार को खड़े हुए, बुधवार को स्कूल पढ़ने जाते हैं, माता पिता नाम लिखा दिए, बच्चे पढ़ने गए, तो बुधवार को स्कूल गए, गुरुवार को जवान हो गए, और शुक्रवार को जवान होते हो जाते, माता पिता को चिंता होता है कि हमारी पुत्री का विवाह हो जाए, गुरुवार को विवाह होता है, और फिर शुक्रवार आता है, जब तबीयत खराब गया, क्या होगा? राम नाम सत्य है, गत्य है, और है, एक ना एक दिन सबको जाना। इसलिए आप प्रेम से भगवान को भजिए। अब हम सभी आप सभी से विदाई, कल सुबह पूर्णाहुति होगा महाराज श्री के द्वारा, जजमान जी के द्वारा। सुबह पुण्य के पहले थोड़ा सा हम समय लेंगे। हमारे आप मित्र मीडिया मित्र आए हैं, बलराम शर्मा जी, थोड़ा 2 मिनट